कि नीट यूजी री एग्जाम में लखीसराय में पकड़ी गई धांधली में सॉल्वर गिरोह से जुड़े मेडिकल छात्रों और बायोमेट्रिक कर्मियों की मिलीभगत सामने आई है। लखीसराय पुलिस ने मेडिकल कॉलेजों के छात्रों को सॉल्वर बनाकर बैठाने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड BMIMS यानी कि भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पावापुरी नालंदा का MBBS चतुर्थ वर्ष का छात्र रविशंकर उर्फ सम्राट बताया जा रहा, जो फरार है। इस मामले में अब तक 12 मेडिकल छात्र, एक मूल परीक्षार्थी और 17 बायोमेट्रिक कर्मी समेत कुल 30 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रति क्लाइंट 7 लाख रुपए में हुई थी डील। स्कॉलर को मिलने थे 25 लाख रुपए। नीट यूजी री एग्जाम में बड़ा फर्जीवाड़ा, जहां प्रश्न पत्र नहीं लीक हुआ तो स्कॉलर्स को बैठाया गया। मुख्य सरगना की तलाश में कई शहरों में जो है वो लगातार छापेमारी की जा रही है। NTA की रडार पर 200 से अधिक छात्र जो है वो भी बताए जा रहे हैं। मेडिकल छात्रों और बायोमेट्रिक कर्मियों की मिलीभगत से इस सारी योजना का जो है वो उजागर हुआ है। सारी योजना को जो है वो अंजाम देने की कोशिश की गई थी। साथ ही बिहार के हर जिले में बैठे थे स्कॉलर और मामले में अब तक 31 आरोपी जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लखीसराय पुलिस ने मेडिकल कॉलेजों के छात्रों को सॉल्वर बनाकर बैठाने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पावापुरी नालंदा का MBBS 4th ईयर का स्टूडेंट रविशंकर उर्फ सम्राट बताया जा रहा है, जो फिलहाल फरार है। और इस मामले में अब तक 12 मेडिकल स्टूडेंट, एक मूल परीक्षार्थी और 17 बायोमेट्रिक कर्मी समेत कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो मेडिकल छात्रों और बायोमेट्रिक कर्मियों की मिलीभगत उजागर। नीट यूजी री एग्जाम फर्जीवाड़ा की जांच। खबर पर तमाम जानकारी के लिए रुख करेंगे सहयोगी अस्मित का, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अस्मित, नीट यूजी री एग्जाम में लखीसराय में बहुत बड़ी धांधली जो है वो निकलकर सामने आई है, जहां पेपर लीक नहीं हुआ तो सॉल्वर गिरोह को ही जो है, सॉल्वर जो होते हैं उनको स्टूडेंट की जगह बैठाया गया और अब ये जो मामला है वो उजागर हुआ है। अस्मित, देखिए श्रेया, दरअसल इस पूरे मामले में बहुत अच्छे तरीके से वहां पर लखीसराय इलाके में जांच चल रही है। वहां के DM और SP ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और देखिए नीट पेपर लीक के बाद से ही पुलिस बहुत अलर्ट थी कि इस बार के नीट एग्जामिनेशन में बिल्कुल पारदर्शी तरीके से एग्जामिनेशन कराया जाए। उसके लिए अलग अलग इलाकों में पुलिस की डिप्लॉयमेंट हुई थी और बहुत स्ट्रिक्ट एग्जाम लेने को लेकर के क्वेश्चन पेपर भी बहुत स्ट्रिक्टली पहुंचा था बिहार की राजधानी पटना। और लेकिन इसके बावजूद देखिए जो बिहार के लखीसराय में हुआ, दरअसल वहां पर सॉल्वर्स गैंग ने दूसरे स्टूडेंट्स के नाम पर बैठकर एग्जाम देने की कोशिश की। और सबसे बड़ा अपडेट यह है कि इस पूरे मामले में बायोमेट्रिक की जो मिली भगत है और जो उनके काम कर रहे लोग थे वहां पर, उनकी मिली भगत के कारण बायोमेट्रिक में हेराफेरी किया गया और जो वहां पर एग्जाम देने के लिए जो स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड वहां पर था, उन स्टूडेंट से बायोमेट्रिक का जो फिंगरप्रिंट है वो पहले ही ले लिया गया गाड़ी में बिठाकर और उसके बाद जो है उनके अंगूठे में कुछ ऐसा किया गया जिससे बायोमेट्रिक मैच कर जाए दूसरे सॉल्वर गैंग का, और उन्होंने बैठकर एग्जाम देने की कोशिश की। लेकिन बाद में ये पूरा मामला पुलिस को एक मेल मिला था। उस मेल के बाद ही पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें सॉल्वर गैंग्स के कई ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको पकड़ लिया गया है, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ इस वक्त चल रहा है। लेकिन बड़ा अपडेट एक और है कि जिस बायोमेट्रिक एजेंसी को नीट एग्जामिनेशन कराने के लिए जो ठेका दिया गया था, उसको पहले ही यूपी सरकार ने
ब्लैक लिस्टेड कर दिया था, जिसके बावजूद जो है ऐसी कंपनियों ने बायोमेट्रिक का ठेका लिया और सॉल्वर गैंग्स ने उसी बायोमेट्रिक कंपनी के सुपरवाइजरों को सेट कर लिया और अगले दिन जो सॉल्वर्स गैंग थे वो वहां पर बैठकर एग्जाम दे रहे थे। लेकिन अभी वहां लखीसराय में इस पूरे मामले को लेकर के और भी लोगों से पूछताछ चल रही है और एक और अपडेट ये है कि इस पूरे मामले में एक जो सॉल्वर गैंग का लीडर है वो पुलिस के गिरफ्त में है, वही सरगना माना जा रहा है और कई ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो इसमें शामिल थे जिनकी गिरफ्तारी हुई है। एक और चीज ये है कि झारखंड के जो जैक बोर्ड की टॉपर रही है उसके जगह पर भी कोई एक सॉल्वर गैंग का सदस्य बैठकर एग्जाम दे रहा था। ये बहुत बड़ी जो जानकारी है वो हाथ लगी है पुलिस की और अभी लगातार इस पर जांच जारी है। जी अस्मित, तो देखिए कई अहम जानकारियां जो है वो हाथ लगी है और जिस तरीके से पूरे तरीके से स्ट्रिक्टनेस के साथ जिस हिसाब से क्वेश्चन पेपर्स जो है सेंटर्स पहुंचे थे और उसमें जब क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हो पाया तो जो सॉल्वर गिरोह है वो एक्टिव हुआ और सॉल्वर गिरोह के जरिए से जो है वो इसमें अब धांधली करने की कोशिश की गई, स्टूडेंट की जगह पे सॉल्वर को बैठाने की कोशिश की गई और अब जब ये मामला उजागर हुआ है तो काफी सख्ती से इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अस्मित। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।